हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे आप लोग। चलिए आज हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट और एक एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, साथ ही साथ इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में जानेंगे और एक्सेलरेशन के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सभी को स्वागत है आपका अपना प्यारा सा चैनल मंटू फिजिक्स में। आइए हम लोग देखते हैं। फर्स्ट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। सेकंड, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। थर्ड क्या बोले, इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। फोर्थ हम लोग जानेंगे एक्सेलरेशन। इतने टॉपिक आज हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। आइए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में हम लोग जानते हैं। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ठीक है। एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, और ए से बी तक जाने का जो रास्ता है कुछ इस तरह है, यानी पी क्यू आर। ए से बी तक जाने का जो रास्ता है वो तीन रास्ता है, एक पी रास्ता है, क्यू और आर। तो इसमें डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस इसमें टोटल होगा, टोटल को डिस्टेंस बोलेंगे, इस सारे पाथ को डिस्टेंस बोलेंगे। बट डिस्प्लेसमेंट वो शॉर्टेस्ट पाथ होता है, ठीक है। शॉर्टेस्ट लेंथ को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। डिस्टेंस एक्चुअल पाथ ऑफ लेंथ, ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है और ये भी डिस्टेंस है। बट डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, इनिशियल से फाइनल पॉइंट जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट होता है। यानी बोल सकते हैं ऐसा, शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ डिस्टेंस। डिस्टेंस के शॉर्टेस्ट लेंथ को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, ठीक है। अब आइए हम लोग इस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को एक क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं, ठीक है। एक बात और समझिए कि डिस्टेंस जो होता है, डिस्टेंस वो ग्रेटर इक्वल डिस्प्लेसमेंट का होता है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इस पॉइंट को जरूर याद रखिएगा, ठीक है। डिस्टेंस ग्रेटर इक्वल डिस्प्लेसमेंट का हो सकता है, मतलब डिस्प्लेसमेंट जो होता है डिस्टेंस से हमेशा छोटा होगा या मैक्सिमम इसके इक्वल होगा। बट डिस्टेंस जो होता है डिस्प्लेसमेंट से हमेशा बड़ा होता है या फिर उसके बराबर हो सकता है, ठीक है। इस पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। चलिए आइए क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को और अच्छे तरीका से हम लोग समझते हैं। ये बच्चों देखिए हमारे पास में क्वेश्चन आ चुका है। अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल फ्रॉम ए टू बी एज शोन इन द फिगर। जो फिगर में आपको हम बताया गया है कि एक पार्टिकल जो है वो ए से बी तक मूव कर रहा है, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट मूव्ड बाय द पार्टिकल, ठीक है। तो इसका ये जो पार्टिकल ए से बी तक जो चला, ठीक है, तो इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट मालूम करना है। तो चलिए बच्चों हम लोग देखते हैं डिस्टेंस क्या होता है। डिस्टेंस
ठीक है। तो हमारा ये जो है, ये पाथ जो है, ठीक है, ए से बी, ये हमारा क्या है, डिस्टेंस है बच्चों, ठीक है, इसको डिस्टेंस बोल देंगे और इसी पाथ का लेंथ हमें मालूम करना है, ठीक है। तो पार्टिकल द्वारा मूव किया गया डिस्टेंस हम लोग को मालूम हो जाएगा। इस डिस्टेंस को ना, इस पाथ को हम लोग एल मानते हैं, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि अगर एक पार्टिकल जो है, ठीक है, ए से बी तक चला, ठीक है, उससे पहले हम लोग आर और थीटा में रिलेशन सबसे पहले देखेंगे। जानते हैं हम लोग, क्या जानते हैं आर और थीटा में रिलेशन? ये थीटा है, एंगल आर है, और ये आर्क जो है वो एल है। तो थीटा इज इक्वल टू होता है एल बटे आर, ठीक है, जो कि थीटा होना चाहिए रेडियंस में, डिग्री में नहीं होना चाहिए, रेडियंस में ये थीटा है, ठीक है। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग डिस्टेंस देखते हैं। डिस्टेंस एल, हम लोग को एल निकालना है, तो एल इज इक्वल टू आर इंटू थीटा। अभी थोड़ा सा लॉन्ग तरीके से बता रहे हैं, इसका शॉर्ट ट्रिक भी आप लोग को देंगे, टेक्निक देंगे, ठीक है, लास्ट में। पहले हम लोग इससे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, थीटा का वैल्यू यहां पे कितना है, 90 डिग्री, ठीक है। 90 डिग्री को रेडियंस में कितना लिखेंगे, 180 को पाई लिखते हैं, तो 90 को पाई बाई 2, ठीक है। तो यहां थीटा के जगह पे कितना हो जाएगा बच्चों, पाई बाई 2 इज इक्वल टू एल बाई आर, ठीक है। तो एल इज इक्वल टू क्या हो गया, पाई आर बाई 2, यानी यही हमारा क्या निकल गया, डिस्टेंस, ठीक है, पाई आर बाई 2। लेकिन एक और तरीका है, कौन सा, हम लोग पूरे सर्कल का सर्कमफेरेंस जानते हैं, कितना होता है बच्चों, 2 पाई आर। सर्कल का सर्कमफेरेंस 2 पाई आर, इसको आधा करेंगे तो पाई आर, ठीक है, पाई आर, ठीक है, और इसका भी आधा करेंगे तो पाई आर बाई 2, यहां से भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, निकाल सकते हैं, ठीक है। बट यदि अगर ये एंगल है, ये 90 था, तब ना आसानी से हाफ हाफ कर दिए, ठीक है। अगर थीटा दिया हुआ होता तो ये एंगल थीटा दिया हुआ था, 45 डिग्री दिया हुआ होता, 30 डिग्री दिया हुआ था, तब तो वैसे नहीं करते हम लोग, ठीक है। यदि अगर डिस्प्लेसमेंट मालूम करना है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट मालूम करना है, तब हम लोग कैसे मालूम करेंगे? डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होता है बच्चों, शॉर्टेस्ट लेंथ, क्या होता है, शॉर्टेस्ट लेंथ, ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, ए से बी डायरेक्ट, ठीक है। तो अगर ये डिस्टेंस हमें मालूम करना है, ये डिस्प्लेसमेंट, तो सिंपल तरीका है, ये 90 डिग्री है, डायरेक्ट पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू ये आर, यानी आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के रूट, आर स्क्वायर 2r स्क्वायर, 2r स्क्वायर, आर बाहर आ जाएगा, स्क्वायर है, रूट कैंसिल हो जाएगा, आर बाहर आ जाएगा, रूट 2, यानी हमारा जो डिस्प्लेसमेंट निकल करके आ गया वो कितना बच्चों, आर रूट 2, ठीक है। और ये कब पॉसिबल हुआ, जब यहाँ पे 90 डिग्री था, ठीक है, तब हमें, यदि अगर यही अगर ऐसा होता कि एक सर्कल है, ठीक है, अब ये हो गया ए बी सी डी, अच्छा वही यदि अगर पूछता ए से सी तक का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ए से सी तक का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये आर, तो ये भी आर,
टोटल क्या हो जाएगा, r सर्कल का रेडियस। ठीक है, अब a से c तक का डिस्प्लेसमेंट डायरेक्ट क्या हो जाएगा बच्चों, यहां से यहां तक का r, यहां से यहां तक का r। शॉर्टेस्ट लेंथ, शॉर्टेस्ट लेंथ क्या है, इनिशियल टू फाइनल, इनिशियल टू फाइनल क्या है, r प्लस r, यानी यहां पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा इसमें 2r। जबकि डिस्टेंस क्या होगा बच्चों, तो डिस्टेंस हमारा ये होगा एक्चुअल पाथ ऑफ लेंथ। ठीक है, तो ये हमारा डिस्टेंस होगा। अब ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, पूरा सर्कल का रेडियस, सॉरी पूरा सर्कल का सरकमफेरेंस 2 पाई r, तो हाफ सर्कल का यानी सेमी सर्कल बोल सकते हैं, सेमी सर्कल का सरकमफेरेंस क्या होता है 2 पाई r बाई 2 यानी पाई r। क्लियर, तो ये इस प्रकार से है। तब यदि अगर एंगल हम लोग को बता दे 60 डिग्री हो या 30 डिग्री हो या कोई भी एंगल हो, थीटा एंगल हो, तब हम लोग कैसे निकालेंगे, आइए हम लोग जानते हैं उसको भी। सबसे पहले आप लोग को हम एक टेक्निक बताते हैं। यदि ये एंगल थीटा है, रेडियस r है और इसका आर्क जो है l है, तो थीटा और r का रिलेशन क्या होता है बच्चों, थीटा इज इक्वल टू l बाई r। ठीक है, तो डिस्टेंस, डिस्टेंस हमारा यही है l, तो l का वैल्यू निकाल देंगे, क्या l इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, यहां से r इंटू थीटा, यानी हमारा डिस्टेंस क्या निकल करके आ गया r इंटू थीटा। और डिस्प्लेसमेंट याद रखेंगे, डिस्प्लेसमेंट हमेशा याद रखेंगे, यहां से यहां तक का ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट के लिए होता है r 2r इंटू साइन थीटा बाई 2। क्या होता है बच्चों, 2r इंटू साइन थीटा बाई 2, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, ये आपका टेक्निक है, किसी भी एंगल पे निकाल सकते हैं आसानी से। चलिए इस पे हम लोग निकाल करके देखते हैं। हमारा इस पे क्या डिस्टेंस आया था बच्चों, डिस्टेंस क्या आया था इसके पहले जब निकाले थे, तो पाई r बाई 2, और डिस्प्लेसमेंट क्या आया था बच्चों, r रूट 2। ठीक है, चलिए सबसे पहले यहीं से हम लोग एग्जांपल लेकर के देखते हैं। ठीक है, हमारा डिस्टेंस क्या है r इंटू थीटा, थीटा का वैल्यू पाई बाई 2 यानी r इंटू पाई बाई 2, क्या आ गया बच्चों, और डिस्प्लेसमेंट ये देकर देखते हैं तो 2r साइन थीटा बाई 2, थीटा का वैल्यू पाई बाई 2 रख सकते हैं। ठीक है, या फिर थीटा 90 है, थीटा 90 है तो 90 भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 90 बाई 2। ठीक है, तो 2r साइन 90 बाई 2 45 हो जाएगा, और साइन 45 का वैल्यू क्या होता है बच्चों, 1 बाई रूट 2। क्या होता है 1 बाई रूट 2, रूट टू कैंसिल, क्या बच गया r रूट 2। है ना बच्चों, जबरदस्त टेक्निक, किसी भी एंगल का निकाल सकते हैं। यहाँ पे किसी भी एंगल पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू इस टेक्निक से आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए और भी हम लोग एग्जांपल देखते हैं, और भी एग्जांपल देखते हैं हम लोग बच्चों। अगर ये 60 डिग्री होता, 60 डिग्री होता, ए से बी तक का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट मालूम करना होगा, ये आर दिया हुआ है। ठीक है, तो डिस्टेंस मालूम करने के लिए क्या करेंगे बच्चों, डिस्टेंस इज इक्वल टू पाई थीटा। अच्छा, थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, थीटा का वैल्यू 180 पाई होता है,
अब पाई में यानी 180 में अगर 3 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, डिग्री से रेडियंस में बदल गया, ठीक है, चेंज कर दिए, तो क्या हो गया बच्चों, पाई सॉरी आर थीटा होता था, आर और थीटा का वैल्यू पाई बाई 3, ठीक है बच्चों। डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बच्चों, 2r साइन थीटा बाई 2, 2r साइन थीटा बाई 2, 2r साइन 60 बाई 2, 60 डिग्री है, थीटा के जगह पे 60 डिग्री रखती है, 2r साइन 30 डिग्री हो गया ना बच्चों, तो 2r साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2, 2 से 2 कैंसिल, क्या बच गया बच्चों r, यानी ये डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट जो हो गया वो हमारा कितना हो गया बच्चों r, ये r तो ये भी r तो ये भी r, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया बच्चों, ठीक है। यहाँ पे 30 डिग्री रहे, 45 डिग्री रहे, 90 डिग्री, चाहे जो कुछ भी रहे वो सब हम लोग इस टेक्निक से आसानी से, इस फार्मूले से बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो चलिए बच्चों, आई होप कि बहुत अच्छे से आप लोग को डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट समझ में आया हो, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे देखते हैं एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के बारे में जानते हैं। एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड होता है बच्चों टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। एवरेज स्पीड होता है बच्चों पार्टिकल के द्वारा कवर किया गया टोटल डिस्टेंस, जितने भी डिस्टेंस कवर किया है टोटल डिस्टेंस को ऐड कर देंगे और बाई उस डिस्टेंस को कवर करने में जितना टाइम लगा उस टाइम को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे और सारी को ऐड करके और डिस्टेंस बाई टाइम कर देंगे, हमारा एवरेज स्पीड निकल जाएगा, ठीक है बच्चों। एवरेज स्पीड, एवरेज का मतलब क्या होता है, यदि अगर आपको हम बोले बच्चों कि आप बताइए कि अगर आप आज खाएं 4 लड्डू और कल खाएं 2 लड्डू, ठीक है, तो टोटल आपने कितना लड्डू खा लिया बच्चों, 6 लड्डू, ठीक है। अब ये जो 6 लड्डू खाएं, अब इसका अगर एवरेज निकालेंगे, मुझे तो नहीं पता है कि आप कितने लड्डू खाएं, ठीक है, आप मुझे नहीं बताएं, बट आपने 2 दिनों में कितना लड्डू खाया बच्चों, 6 लड्डू खाया, तो 6 लड्डू, तो हम क्या करेंगे, हम उसका एवरेज निकालेंगे कि हो सकता है 2 दिनों में 6 लड्डू खाएं, यानी टाइम कितना लगा, 2 डेज, ठीक है। तो हो सकता है कि आज 3 लड्डू खाए होंगे, कल 3 लड्डू खाए होंगे, तो एवरेज इसका निकालेंगे तो 3 + 3/2 इज इक्वल टू 6/2 इज इक्वल टू 3, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो किसी चीज को एवरेज निकालना होता है तो क्या करते हैं कि उससे टोटल जो वैल्यू है उससे जितने दिन आप लड्डू खाएं और जितना लड्डू खाएं उससे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है बच्चों, हमारा एवरेज निकल जाएगा। क्लियर है बच्चों, एवरेज समझ में आया, आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए, तो ठीक उसी तरह से एवरेज स्पीड है कि जितना, मान लीजिए आज 3 मीटर डिस्टेंस कवर किए, कल 5 मीटर डिस्टेंस कवर किए, तो 2 दिनों में आपने कितना कवर किया, 8 मीटर, आपने किसी को नहीं बताया,
आप किसी को नहीं बताएं कि हमने 2 मीटर 3 मीटर आज किए थे डिस्टेंस कवर और 5 मीटर कल किए थे। बट यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे डायरेक्ट आप बता रहे हैं कि 8 मीटर डिस्टेंस कवर किया हमने 2 दिन में। 2 दिन में 8 मीटर डिस्टेंस कवर किए। अब इसको सीधा सीधी क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, यानी कि यहां से एवरेज निकल गया क्या कि एवरेज आज 4 मीटर डिस्टेंस कवर किए होंगे, सेकेंड डेज 4 मीटर डिस्टेंस कवर किए होंगे। ये हमारा होता है बच्चों एवरेज। अब एवरेज चाहे किसी चीज का भी हो सकता है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से एवरेज स्पीड है हमारा। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। क्या होता है बच्चों, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। एक चीज और याद रखेंगे आप कि एवरेज स्पीड ग्रेटर इक्वल एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड जो होता है वो एवरेज वेलोसिटी से हमेशा बड़ा होता है या फिर मैक्सिमम उसके इक्वल हो सकता है, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी हमेशा छोटा होता है किससे, एवरेज स्पीड से, या फिर बहुत होगा तो इसके इक्वल तक जा सकता है, इससे बड़ा कभी नहीं हो सकता है, ठीक है बच्चों। क्यों, क्योंकि जब डिस्टेंस जो है और डिस्प्लेसमेंट से छोटा हो नहीं सकता है, ठीक है। हमने अभी अभी बताया क्या कि डिस्टेंस ग्रेटर इक्वल होता है डिस्प्लेसमेंट का, यानी डिस्टेंस जो है डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होता है या फिर बहुत होगा तो उसके इक्वल होगा। ठीक उसी प्रकार से हमारा एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी है। देखिए बच्चों, यदि अगर कोई पार्टिकल अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, कोई पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर मूव कर रहा है और तब उसका एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी निकालना हो, या फिर हमें कोई पार्टिकल अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसके लिए क्या फार्मूला होता है, उसका यदि अगर टाइम निकालना हो या डिस्टेंस निकालना हो, ठीक है, तब हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। सिंपल सा उसका एक ही फार्मूला है, वो क्या है, फॉर कांस्टेंट वेलोसिटी। यदि अगर किसी पार्टिकल का वेलोसिटी कांस्टेंट होता है तब उसके लिए फार्मूला आपका होता है एस इज इक्वल टू वी टी। सिंपल फार्मूला है, एस इज इक्वल टू वी टी, वेयर एस हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट और भी हो गया वेलोसिटी और टी हो गया टाइम, ठीक है बच्चों। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी से रिलेटेड, ठीक है बच्चों। देखिए बच्चों, क्वेश्चन है हमारे पास में, अ पार्टिकल मूव्स विथ कांस्टेंट स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड फॉर 3 सेकेंड। 3 सेकेंड के लिए कांस्टेंट स्पीड उस पार्टिकल का कितना है बच्चों, 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अगर मानते हैं ये पार्टिकल 20 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी के साथ मूव करता है, कितने सेकेंड तक बच्चों, 3 सेकेंड तक, ठीक है। देन आफ्टर मूव्स विथ कांस्टेंट वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड। फिर उसके बाद में 2 सेकेंड के लिए, कितने सेकेंड के लिए बच्चों, 2 सेकेंड के लिए 30 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी के साथ कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करना स्टार्ट किया। t2 इज इक्वल टू 2 सेकेंड, ठीक है।
और तब कहता है बच्चों कि इसका एवरेज स्पीड क्या होगा। इस पॉइंट को नाम देते हैं ए बी सी। सवाल बहुत आसान है बच्चों, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है कि ए से बी तक 3 सेकंड के लिए 20 मीटर पर सेकेंड के कांस्टेंट स्पीड से मूव किया और बी से सी तक 2 सेकंड के लिए 30 मीटर पर सेकेंड कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव किया, तो टोटल एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस, टोटल टाइम, ए से सी तक का टोटल डिस्टेंस और ए से सी तक का टोटल टाइम, दोनों को डिवाइड कर देंगे, हमारा एवरेज स्पीड रेडी है। ठीक है बच्चों, तो आइए अभी हम लोग जाने कि यदि अगर कांस्टेंट स्पीड और कांस्टेंट वेलोसिटी कहता है तो दोनों सेम ही है, बस दोनों का डायरेक्शन यदि अगर सेम है तब। ठीक है बच्चों, तो अभी हम लोग फार्मूला पढ़ें, एस इज इक्वल टू वी टी, है ना बच्चों। तो अगर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस S1 और इसका डिस्टेंस S2 मानते हैं, तो S1 कितना हो जाएगा डिस्टेंस बच्चों, S1 इज इक्वल टू V1 इंटू T1 इज इक्वल टू V1 कितना है बच्चों 20 इंटू 3 60 मीटर। S2 हमारा V2 इंटू T2, V2 कितना है बच्चों 30 इंटू T2 2 60 मीटर। यानी टोटल डिस्टेंस की बात करें बच्चों, टोटल डिस्टेंस की बात करें S इज इक्वल टू S1 प्लस S2, 60 मीटर प्लस 60 मीटर इज इक्वल टू 120 मीटर। टोटल टाइम की बात करें बच्चों, तो टोटल टाइम हमारा T हो जाएगा और T कितना है बच्चों T1 प्लस T2 इज इक्वल टू 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5 सेकेंड। तो हमारा एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा बच्चों, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है बच्चों 120/5, इसको कितना हो जाएगा बच्चों 24 मीटर पर सेकेंड। बहुत अच्छा सवाल था बच्चों और बहुत सिंपल भी था, बहुत अच्छे से समझ में भी आया होगा कि इस तरह का अगर सवाल रहता है, इस तरह का क्वेश्चन रहता है, कांस्टेंट स्पीड दिया हुआ रहता है, तब हम लोग एवरेज स्पीड कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे पढ़ेंगे हम लोग इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है। तो आइए बच्चों, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इसके नाम से ही आपको पता चल रहा होगा इसका डेफिनेशन, इसके बारे में जानने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं, इसके नाम में ही इसका डेफिनेशन छुपा हुआ है बच्चों। ठीक है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है बच्चों, एक इंस्टेंट का मतलब क्या होता है बहुत छोटा, इंस्टेंट बहुत ही कम टाइम में बहुत ही कम डिस्टेंस ट्रैवल किया, एक पार्टिकल बहुत ही छोटे टाइम में बहुत ही छोटा डिस्टेंस ट्रैवल करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं इंस्टेंट। मतलब इंस्टेंट टाइम में इंस्टेंट, इसका मतलब यह है कि यदि अगर बोले बच्चों, देखिए इंस्टेंटेनियस स्पीड भी जो है वो एवरेज स्पीड ही है, इंस्टेंटेनियस स्पीड एवरेज स्पीड ही है, बट
इसका टाइम इंटरवल बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा। मतलब कि एक पार्टिकल, ऐसा समझ जाइए, एक पार्टिकल सुबह 6 AM में चलना स्टार्ट किया था। एक पार्टिकल मॉर्निंग में 6 AM में चलना स्टार्ट किया था, इतना बजे, मतलब 6 बजे चला। कब तक चला? 6 AM प्लस 0.001 सेकेंड तक चला, इतने सेकंड तक चला। अब इतने सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रैवल किया 0.001 सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड का 1000वां भाग, उतने सेकंड तक चला। तो उतने सेकंड में जो डिस्टेंस कवर किया उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? इंस्टेंटेनियस स्पीड। मतलब इंस्टेंटेनियस स्पीड का जो फॉर्मूला होता है ds/dt। डी क्या है बच्चों? डी मतलब डेल है, इसको डेल बोलते हैं, और ये जो होता है इसको डेल्टा बोलते हैं। इसका मतलब भी चेंज होता है बच्चों, और डेल का मतलब भी चेंज होता है। दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है बच्चों कि ये बड़े चेंज को रिप्रेजेंट करता है और ये छोटे चेंज को रिप्रेजेंट करता है। सिर्फ छोटा ही नहीं कह सकते हैं, वेरी वेरी स्मॉल कह सकते हैं, बहुत छोटे चेंज को रिप्रेजेंट करता है। मतलब कि ये जो पार्टिकल चला, इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं हम लोग कि 6 AM में चला और कब तक चला? 6 AM प्लस 0.001 सेकेंड तक चला। इतना छोटा टाइम में छोटा सा डिस्प्लेसमेंट जो ट्रैवल करता है उसी को हम लोग कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है बच्चों? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इसका एग्जांपल से भी समझाएंगे बच्चों, ठीक है? वहां से भी बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है बच्चों? dv इज इक्वल टू ds/dt होता है बच्चों। ये भी क्या है? स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है? रेट ऑफ, ऐसा भी इसका डेफिनेशन बोल सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन इंस्टेंट। बहुत ही कम समय में जो डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो आइए बच्चों, इसका हम लोग कुछ क्वेश्चन से, कुछ सवाल करके इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को समझ सकते हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन है हमारे पास में, अ पार्टिकल स्टार्ट टू मूव इन स्ट्रेट लाइन मोशन along x एक्सिस एट, यानी एक पार्टिकल जो है वो x एक्सिस के अलोंग मूव कर रही है। ठीक है? x एक्सिस के अलोंग मूव कर रही है एट ti, यानी इनिशियल टाइम बता दिया है 6 AM और डिस्टेंस बता दिया है 20 मीटर xi, यानी 20 मीटर डिस्टेंस से चलना स्टार्ट किया था। कितने बजे बच्चों? 6 बजे। 6 AM में ti 6 AM और xi 20 मीटर पर सेकेंड चलना स्टार्ट किया था, एंड एट tf 7 AM, फाइनल टाइम
7 बजे, कितने बजे बच्चों? 7 बजे 7 AM XF 7220 मीटर। मतलब 1 घंटे के टाइम इंटरवल में कहाँ 20 मीटर से कहाँ पहुंच गया? 7220 मीटर पे वो पार्टिकल पहुंच गया। ठीक है बच्चों, तब कहता है फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल बिटवीन TI टू TF। तो एवरेज स्पीड पूछता है कि TI और TF के बीच का एवरेज स्पीड क्या होगा। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं हमारा डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस जो है वो कितना चला बच्चों? टोटल डिस्टेंस डेल्टा S इज इक्वल टू XF माइनस XI इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों? 7220 माइनस 20 इज इक्वल टू 7200 मीटर चला। कितना चला बच्चों? 7200 मीटर। टोटल टाइम कितने घंटे में बच्चों? टोटल टाइम डेल्टा टी इज इक्वल टू TF माइनस TI यानी 7 माइनस 6 1 आवर्स। कितने बच्चों? 1 आवर। 1 घंटे में 7200 मीटर डिस्टेंस टोटल ट्रैवल किया। तो 1 आवर को 3600 सेकेंड लिखेंगे। 3600 सेकेंड का 1 घंटा होता है। ठीक है बच्चों, तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? टोटल डिस्टेंस डेल्टा S बाई टोटल टाइम डेल्टा T इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कितना है बच्चों? बाई 3600 2 मीटर पर सेकेंड। 2 मीटर पर सेकेंड हमारा एवरेज स्पीड आया। ठीक है बच्चों, ये एवरेज स्पीड। अभी हमने क्या बोला कि इंस्टेंटेनियस स्पीड जो है वो एवरेज स्पीड ही है, बट स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। इसका टाइम इंटरवल हम लोग बहुत आसानी से मालूम कर सकते हैं। 1 घंटे को बहुत अच्छे से इमेजिन हम लोग कर सकते हैं, जान सकते हैं। बट वो इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है, उसको हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। इतना छोटा टाइम इंटरवल होता है उसका। ठीक है बच्चों, तो आइए इंस्टेंटेनियस स्पीड अब देखते हैं कि इंस्टेंटेनियस स्पीड कैसा होता है भाई। तो सवाल यही है, सवाल सेम है, बट डिफरेंट क्या है कि फाइनल टाइम जो है वो 6 AM प्लस 0.001 सेकेंड। ठीक है बच्चों, और XF जो है वो 20.002 मीटर। ठीक है बच्चों, यानी ये पार्टिकल 6 AM 6 बजे चलना स्टार्ट किया था 20 मीटर डिस्टेंस से, और फाइनल टाइम 6:001 सेकेंड तक चला और डिस्टेंस ट्रैवल किया 20.002 मीटर। ठीक है बच्चों, यानी ये जो डिस्टेंस है बहुत छोटा है, बहुत छोटा डिस्टेंस है। ठीक है बच्चों, इतना छोटा टाइम में, यानी कम टाइम में कम डिस्टेंस ट्रेवल किया, स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। तो इसका टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चों? टोटल डिस्टेंस
ds इज इक्वल टू फाइनल एक्स एफ माइनस एक्स आई, एक्स एफ माइनस एक्स आई, एक्स एफ कितना हो जाएगा बच्चों 20.002 माइनस 20 इज इक्वल टू 0.002 मीटर। इतने डिस्टेंस ट्रैवल किया कितने सेकंड में बच्चों, कितने टाइम में, देखते हैं। डी टी इज इक्वल टू टी एफ माइनस टी आई, टी एफ कितना है बच्चों 6 AM प्लस 0.001 सेकेंड माइनस ये तो टी एफ हो गया बच्चों, टी आई कितना है 6 बजे 6 AM, तो क्या बच्चा बच्चों ये 6 AM से 6 AM कैंसिल हो गया, तो 0.001 सेकेंड हमारा टोटल डिस्टेंस निकल गया बच्चों, टोटल टाइम निकल गया। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड, यानी यहां से एवरेज स्पीड ही निकालेंगे, बट क्या निकल रहा है इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्या इंडिकेट कर रहा है बच्चों इंस्टेंटेनियस स्पीड। हम आपको यही बताना चाह रहे थे कि इंस्टेंटेनियस स्पीड भी एवरेज स्पीड है, बट फर्क यह है स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, बहुत छोटे समय का स्पीड है ये। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड लिख सकते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी इज इक्वल टू डी एस कितना है बच्चों 0.002 बाई 0.001 इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। बताइए बच्चों इसके पहले एवरेज स्पीड कितना आया था 2 मीटर पर सेकेंड। इंस्टेंटेनियस स्पीड बहुत स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम में हम लोग देखें तो भी हमारा कितना एवरेज स्पीड आया बच्चों 2 मीटर पर सेकेंड। तो आई होप कि बहुत अच्छे से समझ में आया होगा बच्चों कि इंस्टेंटेनियस स्पीड और एवरेज स्पीड दोनों सेम ही है, बस फर्क ये है कि एवरेज स्पीड ज्यादा टाइम इंटरवल ऑफ टाइम होता है और इंस्टेंटेनियस स्पीड इंस्टेंट यानी छोटा स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम में डिस्टेंस जो ट्रैवल किया गया उसको बोला गया इंस्टेंटेनियस स्पीड बच्चों। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे से समझ में आया होगा बच्चों। तो आइए बच्चों अब हम लोग एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ते हैं। एक्सेलरेशन होता क्या है, एक्सेलरेशन कहते किसको है बच्चों, एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, या फिर अगर इसको कैलकुलस के फॉर्म में लिखें तो डी वी बाई डी टी भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, यहां से इस एक्सेलरेशन का डेफिनेशन पता चल रहा होगा बच्चों। डी वी बाई डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ठीक है, जो पर यूनिट टाइम में वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है, ठीक है बच्चों, पर यूनिट टाइम में जो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है उसको हम लोग क्या कहते हैं एक्सेलरेशन कहते हैं बच्चों। ठीक है, यहां से हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन, ये हमारा जो है इक्वेशन ऑफ मोशन ए इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी। ठीक है बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी है एक्सेलरेशन, इसीलिए वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं। ठीक है बच्चों, एक इक्वेशन ये हो गया, और इक्वेशन यदि अगर देखना चाहते हैं तो a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी लिख सकते हैं बच्चों इसको, और इसको क्या करें डी एस बाई डी एस से डिवाइड कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, डी एस यहां पे हो जाएगा बच्चों क्या, इसको लिख सकते हैं डी एस बाई डी टी इंटू डी वी बाई डी एस लिख सकते हैं बच्चों। कोई दिक्कत है नहीं? ठीक है,
तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, यहां से क्या हो जाएगा, डी एस बाई डी टी को अभी अभी हम लोग पढ़े बच्चों, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी यानी भी, क्या पढ़े बच्चों, भी डी एस बाई डी टी को क्या बोल सकते हैं, भी डी वी बाई डी एस। ये हमारे, हाँ ये किसका इक्वेशन आ गया बच्चों, एक्सेलरेशन का, मोशन का इक्वेशन एक और यहाँ से आ गया, क्या बच्चों, भी डी वी बाई डी एस। इसको मैग्नीट्यूड फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखते हैं बच्चों, इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है बच्चों, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए हम लोग कुछ इक्वेशन देखते हैं। यदि अगर बहुत सारे सवाल में आपका ये आएगा कि यदि अगर एक पार्टिकल कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, ठीक है, तो इसका वेलोसिटी क्या होगा, इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, क्या टाइम होगा, ठीक है, इस तरह का अगर सवाल आता है बच्चों, तो उसके लिए हम लोग कांस्टेंट एक्सेलरेशन से रिलेटेड यदि अगर सवाल आता है तो उसके लिए हम लोग के पास में कुछ इक्वेशंस हैं, वो इक्वेशंस याद करना होगा। ठीक है बच्चों, वो इक्वेशंस क्या होता है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, वेयर एस क्या है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट, एस डिस्प्लेसमेंट, भी क्या है बच्चों, यू है इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, भी है बच्चों फाइनल वेलोसिटी, और टी है बच्चों टाइम, ए एक्सेलरेशन। ठीक है बच्चों, बस ये 3 इक्वेशन है। आइए बच्चों इस पे हम लोग कुछ सवाल देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं किस प्रकार का कैसा क्वेश्चंस आता है। ठीक है, देखिए बच्चों ये हमारे पास में सवाल है, क्या कहता है क्वेश्चंस, क्वेश्चंस ये कहता है अ पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल इन 10 सेकेंड। यानी हमारा डिस्टेंस पूछ रहा है 10 सेकेंड में वो पार्टिकल कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो सबसे पहले गिवन क्या क्या है, दिया हुआ क्या क्या है हमारे पास में, वो देख लेंगे बच्चों। अ पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, कहां से स्टार्ट किया बच्चों चलना, रेस्ट से, यानी उसका इनिशियल वेलोसिटी यूज हो रहा होगा वो क्या रहा होगा बच्चों, 0। ठीक है, मूव्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी ये हमारा क्या बता दिया बच्चों, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कहता है फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल इन 10 सेकेंड, यानी टी हमारा टाइम बता दिया बच्चों 10 सेकेंड, और 10 सेकेंड में डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना है वो हमें निकालना है बच्चों। ठीक है, तो सिंपल हम 3 इक्वेशन बताए थे बच्चों, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब इसमें बताइए बच्चों कि कौन सा इक्वेशन हम
लगाएंगे इसमें कि हमारा s यानी डिस्टेंस 10 सेकंड का निकल जाएगा। तो ठीक है बच्चों, यहाँ पे देख सकते हैं वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी हमें दिया हुआ नहीं है, वो क्यों लगाएंगे फिर। अगर u लगाते हैं, टाइम दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है और यहाँ से टाइम दिया हुआ है, आसानी से लगा देंगे। अप्लाई क्या, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। ठीक है बच्चों, और s इज इक्वल टू u का वैल्यू बच्चों 0 इंटू 10 प्लस हाफ इंटू a का वैल्यू 2 10 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, और s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, ये तो 0 हो गया, हाफ 2 से 2 कैंसिल, 10 के स्क्वायर बच्चों 100 मीटर। ये बहुत आसान क्वेश्चन था बच्चों, बहुत सिंपल ही क्वेश्चन था। ठीक है, ऐसा सवाल बहुत हम लोग करेंगे। ठीक है, बस आज के लिए बस इतना ही रखते हैं बच्चों। आई होप कि सारे कंसेप्ट बहुत अच्छे से आप लोग को समझ में आया होगा। और यदि अगर आप इस चैनल पे नए हैं बच्चों, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू बच्चों।